Good morning, dear students. Your warm welcome in mathematics class of class 8th. This is Gautam Kashyap before you to teach you maths. मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। अभी हम लोग क्लास 8th का जो रेशनल नंबर्स से रिलेटेड एक्सरसाइज को पढ़ रहे थे, उसी में अगली कड़ी है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स को जानना है। हम लोगों ने इससे पहले रेशनल नंबर्स के बारे में, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बनाया गया है। अब अभी हम लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर को जानना है और उसको पढ़ना है, तो ध्यान देंगे। आइए बहुत अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में जो होता है वह क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास हम सब करेंगे। व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो होता है कि द सम ऑफ एनी टू रेशनल नंबर्स, द सम ऑफ एनी टू रेशनल नंबर्स, द रिजल्ट वी गेट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। जब किसी भी दो रेशनल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं, किसी भी दो रेशनल नंबर को जब ऐड करते हैं और फाइनली जो रिजल्ट हम लोगों का आता है, फाइनली जो रिजल्ट हम लोगों का आता है वह भी क्या होता है? रेशनल नंबर्स होता है। वह भी क्या होता है? रेशनल नंबर्स होता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे। 1/2 दैट इज रेशनल नंबर, 1/3 दैट इज रेशनल नंबर। फाइनली एलसीएम ऑफ 2 and 3 6 is divided by 2 we get 3 6 is divided by 3 we get 2 3 plus 2 5/6 1/2 is also a rational number, 1/3 rational number, and finally the result we get by adding them is equals 5/6, which is also a rational number. So we can say that the sum of any two rational numbers, the result we get is also a रेशनल नंबर। किसी भी दो रेशनल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं और जो हमारा रिजल्ट आता है वह भी रेशनल नंबर होता है। इस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग बोलते हैं। अब आगे मूविंग अहेड, दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है वह कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या कहता है कि टू रेशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। कहने का मतलब है कि जब दो रेशनल नंबर्स को हम लोग ऐड करते हैं तो उसके ऑर्डर को चेंज भी हम कर देते हैं तो उसके रिजल्ट में फाइनली कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो उसी को कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स बोला जाता है। जैसे यहाँ ध्यान देंगे a/b प्लस c/d, इसमें क्या है कि a/b को पहले रखा गया है, इसके बाद c/d को पहले रख दिया गया। इसका मतलब है कि इसके ऑर्डर को हम लोगों ने चेंज कर दिया। तो एज एग्जाम्पल्स इसको थोड़ा सा समझेंगे। 1/2 और 1/3 जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे, वी कैलकुलेट देम, वी गेट 5/6। नाउ वी विल चेंज द ऑर्डर ऑफ दिस रेशनल नंबर्स। वी पुट 1/3 here and 1/2 here. Finally we get the result that is also equal to 5/6. What we see here clearly, 1/2 plus 1/3 is equal to 5/6 and 1/3 plus 1/2 also equal to 5/6। यानी कि हमने यहाँ देखा कि उस रेशनल नंबर्स के ऑर्डर को चेंज भी कर दिया तो उसके वैल्यू में, उसके रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो तब जाकर के इसको हम लोग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। चलिए मूविंग अहेड, जब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो कॉम्यूटेटिव के बाद एक जो प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। आइए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद जो होता है यह क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि अभी तक कॉम्यूटेटिव में हम लोगों ने दो रेशनल नंबर्स को लेकर के पढ़ा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थोड़ा इससे आगे है। इसमें तीन रेशनल नंबर्स की बात होती है। वी कैन टॉक अबाउट 3 रेशनल नंबर्स।
कह रहा है कि जब इसमें 3 रेशनल नंबर हो तो उसके ऑर्डर को हम लोग चेंज कर सकते हैं, और किसी भी ऑर्डर में जब हम उसको ऐड करेंगे तो उसके रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आता है। यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। तो थोड़ा सा इसको ऐसे समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। देयर आर 3 रेशनल नंबर्स A by B, C by D and E by F. Now A by B and moving ahead, यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 अलग अलग रेशनल नंबर्स हैं। पहले 2 को एक ग्रुप में रखा हम लोगों ने, और इसमें कोई अलग 2 रेशनल नंबर्स को एक ग्रुप में रखा है। तो जब इसको एक ग्रुप में रखा है, यहाँ से एक रिजल्ट आएगा, फिर पहले वाले को उसमें ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे क्या है कि पहले 2 को एक साथ रख लिया गया है, तो पहले इस दोनों को कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। तो आप पाएंगे लास्टली क्या कि दोनों के रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं है, दोनों के रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं है। यानी कि रिजल्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन एंड रिजल्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन सेम, दैट्स स्टैंड्स फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रेशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में जब हम ऐड करते हैं तो उसके रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। एज ए एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे। 1 2 + 3 कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान सा एग्जाम्पल देने का प्रयास करते हैं। 1 + 2 + 3 1 3 2 + 3 5 1 + 2 3 + 3 6 सेम। हम लोग देख रहे हैं कि LHS और RHS का रिजल्ट सेम आ रहा है, जबकि हमने किया क्या यहाँ पे उस नंबर्स का ऑर्डर्स को चेंज किया, फिर भी फाइनली रिजल्ट सेम हम लोगों का आ रहा है। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे और एक 2 छोटी छोटी बातों को जानेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को जानेंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को जानेंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, सो ध्यान देंगे। एक ऐसी आइडेंटिटी, इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करिएगा। एक ऐसी आइडेंटिटी जिससे कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है और उस आइडेंटिटी से उस रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, उसके बाद भी उसके रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। फाइनली जो पहले था बाद में भी उस आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट हमारा वही होता है, तो उस आइडेंटिटी को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे क्लियर हो रहा है, क्लियरली 1 is called मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको समझना है। इसके बाद थोड़ा सा एक बात और हम लोगों को जानना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जानना है। इसको थोड़ा सा ऐसे समझने का प्रयास करेंगे हम कि कोई भी रेशनल नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा 1 आएगा। तो जब हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब निकालना हो हमको तो कैसे निकालेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है जो हम आपको बता रहे हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर, 1 डिवाइड द रेशनल नंबर।
यानी कि 1 डिवाइड द 1 इज डिवाइडेड बाई द रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आपको निकालना है तो 1 में उस रेशनल नंबर से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। आई बात समझ में? तो जा करके फिर हमने एक बात बताया था कि किसी भी नंबर को और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, 1 आएगा। तो यह हुआ हम लोगों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जो समझना है, यहाँ पे 0 हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 0 के पास कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। यानी कि 0 को छोड़ करके, 0 को एक्सेप्ट 0 वी हैव लिमिटलेस रेशनल नंबर्स एंड व्हेन वी ट्राई टू गेट द multiplicative inverse of any rational number we have to divide 1 by that rational number, then we get the multiplicative inverse of that number। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर चाहिए होता है आपको तो उस रेशनल नंबर से 1 में डिवाइड करिएगा तो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाता है। फिर से इसको समझिए, कोई एक रेशनल नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली 1 आता है, तब जाकर के दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में जाना है। एक दो छोटी छोटी बातें और है इससे रिलेटेड, जो उस रूल्स हैं उसको हम लोग जानेंगे। इसको बता करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान देंगे। सम इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। इसका थोड़ा सा ध्यान देंगे। पी बाई क्यू एक रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू एक रेशनल नंबर है, तो उसमें कोई एक नंबर से आप दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, एक नंबर से आप दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है, उसके रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आता है। दूसरा रूल क्या है, जब कोई एक रेशनल नंबर है और किसी एक ही नंबर से आप इसमें डिवाइड करते हैं, इसके बाद भी इसके रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आता है। जब आप डिवाइड करते हैं तो इसके रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आता है। हाँ, एक बात ध्यान रखना है, जब किसी भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब ऐड और सब्ट्रैक्ट का काम आप करेंगे तो उसमें चेंजेस आ जाता है। तो एक बार ध्यान में रखना है कि कोई भी रेशनल नंबर है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसके रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है रेशनल नंबर का, जो आपको क्वेश्चंस बनाने के दौरान इसकी यूटिलिटी आपको समझ में आएगी। तो अभी जितनी बातें आप सबों को बताया गया है, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से उसको ध्यान में रखेंगे, पढ़ेंगे और तैयार करेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप बनाएंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप सब बहुत अच्छे से पढ़ें सबको, बाय, टेक केयर।